गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर पिता ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 145 और उसकी 14वीं आयत। वहां पर लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस संसार में कई बार ऐसे वक्त आते हैं जब इंसान आत्मिक जीवन के अंदर गिरता है। ऐसे वक्त आते हैं कि जब उसकी आत्मिक जीवन की नींव को हिलाया जाता है। कई ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान अपने बोझ तले झुक जाता है। लेकिन मेरे पास आज ये गुड न्यूज है उनको कहने के लिए कि परमेश्वर गिरते हुए सबको संभाल लेता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज देखा जाए तो कई प्रकार के परीक्षाएं इंसान के जीवन में आ रही है। जैसे कि एक जवान ने मुझे बताया कि जब वो नया नया प्रभु में आया तो बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही आनंद के साथ उसने परमेश्वर की सेवा की। उद्धार के जीवन का जो उसने टेस्ट किया, उसने ये सारी बातें जान ली कि यही सच्चा जीवन है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से सांसारिक बातें उसे संसार की ओर खींच के लेके गई और वो सांसारिक बातों में ज्यादा समय बिताने लगा। उनकी मानसिकता भी सांसारिक हो गई और वो प्रभु से धीरे धीरे करके दूर चला गया। लेकिन एक समय आया जब उसे ऐसा पता चला कि मैंने परमेश्वर से दूर होकर गलत किया है। तब उसने मुझे बताया कि मैं क्या मुंह लेकर परमेश्वर के पास जाऊं, वो कैसे मुझे ग्रहण करेगा। लेकिन मैंने उसे प्रभु के वचन में से बताया कि परमेश्वर के लोग यदि 7 बार भी गिर जाए तो वचन ऐसा कहता है कि प्रभु उसे 7 बार उठाएगा। यानी कि आज मेरे और आपके जीवन के अंदर हो सकता है कोई मसीह जीवन में पीछे हट गया हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज गलत संगति में पड़ गया हो सकता है कि कोई मनुष्य आज ऐसी आत्मिक दशा में गिरा पड़ा हो, वो अपने बोझ के तले दब गया हो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही जीवनों को उठकर खड़ा करेंगे और अपनी सामर्थ उनके ऊपर प्रकट करेंगे। आज ऐसे जीवनों के साथ प्रभु बात करेगा और उनके साथ इस रीति से प्रभु व्यवहार करेगा कि उनके जीवन में वे लोग फिर से उठ खड़े हो। उनके जो जीवनों में ऐसी कोई भी बात आई हुई है जो उनको प्रभु से अलग कर रही हो, आज वो बातों को परमेश्वर दूर करके उनको फिर से उनकी महिमा के लिए प्रभु खड़ा करेगा। बाइबल में एक व्यभिचारी स्त्री अपने पाप के कारण जिसको लोग पथरा करके मार डालने वाले थे, लेकिन यीशु ने उसे अपना हाथ देकर उठाया और कहा कि बेटी अब से ये पाप मत करना। और हम जानते हैं कि आखिरी तक वो यीशु के साथ बनी रही। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो तो गिर गई थी, लेकिन यीशु ने अपना हाथ लेकर उसे उठाया। पतरस पानी में डूब गया था, लेकिन यीशु ने अपना हाथ देकर उसे उठाया। आज हो सकता है आप किसी बात में गिर गए हो सकता है किसी परिस्थिति ने आपको दबा दिया हो सकता है आप आज अंधकार की तराई से गुजर रहे हो, लेकिन यीशु मसीह में आपको खड़े होना है, क्योंकि उसने अपना हाथ आपको दिया हुआ है और आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में खड़ा करेगा और आशीष देगा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत और महान आश्चर्य कर्म करें
और आप अपनी महिमा के लिए उनको खड़ा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.